जय हिंद साथियों, स्वागत है आपकी फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एच के सर में। मेडिकल के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अभी आपका मेडिकल है सीपीओ कैंडिडेट्स का, यूपी पुलिस का और एसएसजीडी का मेडिकल अभी आपका होने वाला है। बम्पर भर्तियां आपके सामने है और अगर आप मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे तो ये है कि आपका पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। मेडिकल में आपको आउट नहीं होना है। प्रत्येक पॉइंट में आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। प्रत्येक वीडियो में आपके जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा और जो भी आपके पॉइंट बनते हैं वो सभी पॉइंट हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो आपको सभी वीडियोस है हमारे वो देखना है, क्योंकि कैंडिडेट्स को डाउट किसी अन्य पॉइंट पे होता है और मेडिकल के समय पॉइंट कोई और बन जाता है। तो ऐसे भी बहुत से नॉर्मल पॉइंट होते हैं जो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है ताकि इस प्रकार के वीडियो से आप वंचित ना हो पाए और जानकारी के अभाव में आपको अनफिट नहीं होना है। मैं बार बार यही कहूंगा क्योंकि आपके लिए मेडिकल उतना ही इंपॉर्टेंट रहना चाहिए जितना कि आपका रिटन एग्जाम और आपके लिए फिजिकल इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर आप मेडिकल में बाहर हो जाओगे तो आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होगे। वो भर्ती प्रक्रिया से है वो आप बाहर चले जाओगे तो उसका लिए आपको क्या है कि रिटर्न एग्जाम फिजिकल पूरी तरीके से बेकार चला जाएगा। देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट्स के डाउट है वो हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके फ्लैट फुट के बारे में कि फ्लैट फुट क्या होता है। कि आपका यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार का आर्च बना हुआ है। अगर इस प्रकार का आपका आर्च बना हुआ है तो ये आपका फालन आर्च का पॉइंट है, यानी कि ये फ्लैट फीट का आपका मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है। अगर इसका आप ट्रीटमेंट लेकर नहीं जाओगे तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। इसका जो एक्सरसाइज से सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट है। एक्सरसाइज का जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो वहां पर नहीं मिल रहा तो ये मेरे ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये मेल कैंडिडेट्स में आपका पॉइंट बनता है हाइपोस्पेडियस। हाइपोस्पेडियस में आपका जो पेनिस का ओपनिंग होता है वो आपके बी सेंटर में नहीं होता है। अगर आपका बी सेंटर में नहीं होता है तो भी आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। और अगर आपका पेनिस का ओपनिंग अगर इस प्रकार के दो भागों में बटा हुआ है तो भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो आपका इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो इसका केवल और केवल एक ही ट्रीटमेंट है मेरे दोस्त, वो है सर्जरी। सर्जरी बहुत सी छोटा सा यहाँ पर कट लगा दिया जाता है और कट लगाने के बाद में मात्र है 7 दिन के अंदर आपका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्किन है, ये आपस में जुड़ा हुआ है और डॉक्टर के पास जाओगे तो सर्जन डॉक्टर यहाँ से आपका छोटा सा कट लगा देगा तो आप मेडिकल से आप फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु अगर आप इसके साथ अगर मेडिकल में जाओगे तो आपको मेडिकल से बाहर हो सकते हो। आपके जो यूपी पुलिस में की बात करें तो इसके अंदर आपको काफी हद तक इसमें फिट किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के पॉइंटों में है ज्यादातर केसेज में चेक नहीं किया जाता है। अगर ये आपका यूपी पुलिस में भी अगर ये चेक कर लेंगे डॉक्टर तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका समय रहते हुए आपको ट्रीटमेंट ले लेना है। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की आपके की आई विजन। आई विजन क्या होता है? काफी बच्चों का ये डाउट है कि सर हमारी आंखें ये कितनी होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों, अगर आपकी आंखें है वो 6/6 है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी भर्तियों के अंदर फिट है। परंतु आपका जो मास्टर आई है वो अगर आपका 6/6 है और दूसरा आई है वो आपका 6/9 है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। परंतु मास्टर आई अगर आपका 6/9 है और आपका दूसरा आई है वो 6/6 है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। मास्टर आई क्या होता है? मास्टर आई वो होता है कि जो आप जिस हाथ से लिखते हो, यानी कि आपका ट्रिगर जो आपका हैंड है उस हाथ की साइड की आंख को आपका मास्टर आई बोलते हैं। तो आपका मास्टर आई है वो आपका 6/6 होना चाहिए। उसके अलावा आपका दूसरा आई है वो 6/9 तक भी आपका चल जाता है। तो इस प्रकार की अगर आपकी प्रॉब्लम है तो इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है लेजर लेजी कॉन्टूरा। उसको आप करवा लेना है और लेजर लेजी कॉन्टूरा करवाने के बाद में आपको एक्सेप्ट नहीं करना है मेडिकल के समय कि आपने इसका ट्रीटमेंट लिया है, क्योंकि लेजर लेजी कॉन्टूरा है वो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार अमान्य है। उसका ट्रीटमेंट है वो आपको मेडिकल से बाहर कर सकता है, तो वो आपको हिडन में रखना है। अब बात कर लेते हैं आपके ये मेल कैंडिडेट्स में एक पॉइंट होता है आपका वेरिकोशील। वेरिकोशील क्या होता है कि आपकी जो टेस्टिस होता है उसके अंदर इस प्रकार की नसों का गुच्छा बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सर्पिलाकार वेंस आपको नजर आ रहा है। अगर इस प्रकार की वेंस अगर आपके बन गया है तो इसका समय रहते हुए आपको ट्रीटमेंट ले लेना है।
इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो दो प्रकार के इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। आपका फर्स्ट ग्रेड या फिर आपका सेकंड ग्रेड का अगर वेरिकोसील बना हुआ है, तब क्या होता है कि आपका इंजेक्शन के द्वारा भी आपका वेरिकोसील ठीक किया जा सकता है। परंतु थर्ड ग्रेड तक या फोर्थ ग्रेड तक अगर यह पहुंच चुका है तो उस स्थिति में छोटा सा कट लगा दिया जाता है और जो एक्स्ट्रा वेन्स बना हुआ है आपका, उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसकी मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका 6 मंथ सर्जरी है वो फिट हो जाता है, और 6 मंथ पुराना सर्जरी हो चुका है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु 6 मंथ पुराना सर्जरी नहीं हुआ है और आप मेडिकल देने पहुंच गए, उस स्थिति में आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पर आपको मेडिकल के ऑफिसर को है वो दिखाना नहीं है कि ये आपका सर्जरी हुआ था, क्योंकि उसके अंदर आपका ड्यूरेशन आ जाएगा। ड्यूरेशन आते ही आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। एक दिन भी अगर आपका 6 मंथ से कम रहा तो भी आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है, आपको इसका ट्रीटमेंट लेकर फिर ही मेडिकल में जाना है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। और अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि एक होता है जो आई विजन के साथ साथ एक होता है कलर विजन। कलर विजन क्या होता है कि जो इशारा बुक होता है, इस प्रकार के कलर प्लेट्स आपको दिखाई जाएंगी मेडिकल के समय। अगर आपने इन जो डिजिट्स और सिंबल्स वगैरह कुछ रहेंगे उसके अंदर, अगर आपने गलत पढ़ दिया तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। अगर आपका कलर परसेप्शन अगर आपका 3 तक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपका 4 तक बन चुका है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। सीपी 4 है तो इसको आप इंप्रूव कर सकते हो। इंप्रूव किस प्रकार से कर सकते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर और आप इसका एक्सरसाइज कर सकते हो। और अगर आपको ऑरेंज इशारा बुक का टेस्ट देना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो टेस्ट आप दे लेना। और वो टेस्ट अगर आप नहीं देकर जाओगे, पहली बार इस प्रकार की बुक्स अगर आप देखोगे तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो, क्योंकि आपको इस प्रकार की प्लेटों में है काफी दिक्कत आने वाली है अगर आप पहली बार देखोगे तो। और अब बात कर लेते हैं, आप देख सकते हो इस प्रकार की आपके ये बना हुआ है विटिलिगो। विटिलिगो क्या होता है कि इस प्रकार का व्हाइट पैचेज आपकी बॉडी पर बन जाता है। ये आपका सैल्यूटिंग हैंड है। सैल्यूटिंग हैंड है तो आपके जैसे ही आप सैल्यूट मारोगे तो आपके जो हाथ की हथेलियां है और आपका पूरा हाथ है वो नजर आएगा। तो इस प्रकार की आपके जो विटिलिगो बना हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट है वो आपका लंबा चलने वाला है। दूसरा क्या है कि अगर आप इसको हिडन में रखते हो तो भी आपको ट्रेनिंग के समय ये आपके सामने आ जाएगा। जो मेडिकल ऑफिसर है जो वहां पर आपके ट्रेनिंग सेंटर पर आपके जो फोर्स से संबंधित जो ऑफिसर है उनके सामने ये आपका जो विटिलिगो सामने आ जाएगा, तो आपको ट्रेनिंग के समय भी आपको आउट कर सकते हैं। काफी बच्चे हैं जो इस प्रकार के पॉइंटों में है वो सामने आने पर आउट किए गए हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना है, क्योंकि ये आपको हिडन में रखते हुए आप इसके साथ फिट नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये आप क्या है कि आपका हाथ है वो पूरी तरीके से सामने आ जाएगा ऑफिसर्स के सामने। और अब बात कर लेते हैं आपके वेब्ड टो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिटिल फिंगर है पैर का, और यहाँ पर है या इन कैंडिडेट्स के 2 फिंगर था, इन्होंने अक्सर शेयर किया है हमारे पास। और इस प्रकार से अगर आपके भी ये 2 फिंगर बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। आपकी यूपी पुलिस में तो आपका काफी हद तक फिट कर दिया जाता है, परंतु आपके सीपीओ कैंडिडेट हो या फिर आप ऐसे जीडी कैंडिडेट हो तो इसका आप ट्रीटमेंट ले लेना है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट लेकर ही आप मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है, आपको इसका समय रहते हुए इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और अब बात कर लेते हैं ब्राकीमेटाटार्सिया। ब्राकीमेटाटार्सिया क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन कैंडिडेट्स का ये फिंगर है वो यहाँ पर 5th फिंगर की तुलना में यहाँ पर छोटा है, प्लस क्या है कि ऊपर की ओर उठा हुआ है। अगर इस प्रकार का फिंगर आपका छोटा प्लस जमीन से टच नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। आपके यूपी पुलिस में काफी हद तक इसको फिट कर दिया जाता है, परंतु सीपीओ या फिर अन्य भर्तियों की बात करें तो उसमें आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसका ट्रीटमेंट है वो सबसे बेस्ट आपके ट्रीटमेंट है वो होता है आपका इसका सर्जरी करके आपका फिंगर है वो पूरी तरीके से नॉर्मल फिंगर में बदल दिया जाता है। परंतु अगर आपका हल्का अगर ब्राकीमेटाटार्सिया का पॉइंट बना हुआ है उस स्थिति में क्या करना है कि आपको स्प्लिंट यूज कर लेना है। स्प्लिंट यूज करोगे तो आपका स्प्लिंट के साथ भी ये काफी हद तक काबू में आ जाएगा। और अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि
ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है, आप देख सकते हो हथेली के ऊपर इस प्रकार का है, ये टैग बना हुआ है, स्क्रैच मार्क बना हुआ है, कैंडिडेट्स के कट लग गया था। तो ये अगर कट मार्क बना हुआ है तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसमें फिट हो जाओगे। आपका बोन है वो पूरी तरीके से ठीक होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि किसी प्रकार का स्टील रोड वगैरह नहीं होना चाहिए। फॉरेन बॉडी अगर आपके इसके अंदर है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये बात कर लेते हैं आपके हेमटो। हेमटो आपके सामने है कि इस प्रकार का, ये आप देख सकते हो फिंगर है ये मुड़ा हुआ है, ये आपका हेमटो के अंदर आ जाता है। हेमटो में आपका जो बात करें आपका यूपी पुलिस में, तो इस प्रकार के फिंगर्स में आपको फिट कर दिया जाता है। नॉर्मल सा आपका मेडिकल होता है, यूपी पुलिस में घबराने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चे हैं जो परेशान हो रखे हैं मेडिकल को लेकर, पुलिस में बहुत ही नॉर्मल सा मेडिकल होता है, परंतु आपके अन्य भर्तियां होती है उसमें इस प्रकार का पॉइंटों में आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। हेमटो का सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है बच्चा जो आपका स्प्लिंट। स्प्लिंट आपको क्या होता है कि इसके अंदर एक आता है जो फिंगर के अंदर पहनने का एक इक्विपमेंट आता है, जो इस प्रकार से आप पहने रखोगे तो आपका फिंगर है वो सीधा हो जाएगा। और स्प्लिंट ही सबसे बढ़िया इसका ट्रीटमेंट है। और काफी बच्चे क्या करते हैं कि इसका सर्जरी वगैरह ले लेते हैं, सर्जरी कोई जरूरत नहीं है आपको। इसके लिए सबसे बेस्ट है वो आपका स्प्लिंट रहता है। स्प्लिंट मात्र है वो आप 20 से 25 दिन यूज करोगे तो आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो आपके सामने आ जाएगा और आप मेडिकली फिट हो जाओगे। ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर क्या है कि चोट लगा था और यहाँ पर इनके टाका आया था, और टाके आने की वजह से क्या है कि इसका इस प्रकार से है वो थोड़ा सा बर्न मार्क की तरह यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका फिट हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का आपको पॉइंट नहीं बनने वाला है। और ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो बच्चों के डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है तो ये मेरे ऊपर दिए गए नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। और हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जिसके अंदर हमारे स्पेशल डॉक्टर द्वारा आपका प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। और अगर आपको अपना प्री मेडिकल चेकअप करवाना है तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर आप बुकिंग ले लेना है। बहुत ही रीजनेबल फीस के अंदर यहाँ पर प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। और अगर आपने अपना प्री मेडिकल चेकअप नहीं करवाया तो जल्दी अपना प्री मेडिकल चेकअप करवा लेना है, क्योंकि अगर आपका छोटा सा पॉइंट भी अगर मेडिकल के समय सामने आ जाएगा तो आपका जो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगी, पूरी मेहनत है वो आपका बेकार चला जाएगा। तो आपको अपना प्री मेडिकल एक बार जरूर करवाना चाहिए। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम।